चीन के बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की बैठक के दौरान पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकड़ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलग से बैठक हुई। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद यह तीसरा मौका है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पुतिन के साथ बैठक हुई है। अनवरुल हक से पहले बीते साल 15 सितंबर को SCO की बैठक के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुतिन से मुलाकात की थी। बीते साल 23 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुए रूस के अभियान के एक दिन बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। सामरिक विश्लेषकों के मुताबिक जिस तरह से दोनों देशों के शासन प्रमुखों के बीच में बैठक हुई है, उससे यह जाहिर होता है कि दोनों देश आपसी रिश्ते को बढ़ाने के इच्छुक हैं। हालांकि दोनों देशों के आपसी रिश्ते कई दशकों तक ठंडे पड़े रहे हैं। पुतिन और काकड़ की मुलाकात के बाद पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा हुई है। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उसे रूस से सस्ती दरों पर अनाज और ऊर्जा के संसाधन मिलने की उम्मीद है। रूस मौजूदा साल में अब तक पाकिस्तान को 10 लाख टन अनाज भेज चुका है। दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने पर रजामंदी दी है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के रूसी एक्सपर्ट तैमूर खान इस बैठक को समय के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। तैमूर खान मानते हैं, पहली बात तो यह है कि इस बैठक में रूसी पक्ष ने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने पहल की थी। इससे साबित होता है कि रूस इस क्षेत्र में पाकिस्तान को महत्वपूर्ण मानता है। तैमूर इस बैठक के बीजिंग में होने को भी अहम मानते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान चीन का लंबे समय से भरोसेमंद साझीदार रहा है और चीन रूस की बढ़ती नज़दीकी से भी पाकिस्तान रूस की नज़दीकी बढ़ रही है। रूस और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्तों में बदलाव की शुरुआत 2014 के बाद से ही दिखने लगी थी, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान पर हथियारों की आपूर्ति को लेकर लगाई गई पाबंदी हटा ली थी। इससे दोनों देशों के आपसी रिश्तों के सुधरने की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता भी हुआ, जिसके तहत रूस ने Mi-35M लड़ाकू हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचे। इसके बाद दोनों देशों के बीच सुरक्षा को लेकर आपसी संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। इस्लामोफोबिया पर राष्ट्रपति पुतिन के नज़रिए को पाकिस्तानी जनता ने काफ़ी पसंद किया है। 2021 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करना रचनात्मक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उनके इस बयान को पाकिस्तान में काफ़ी सराहा गया था। राजनीतिक विश्लेषक और ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त तुगरल यामीन का मानना है कि पाकिस्तानी और रूसी नेतृत्व के बीच ताज़ा बैठक ऐसे समय में हुई है जब गाज़ा को लेकर संघर्ष विराम पर रूस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों द्वारा वीटो कर दिया गया है। प्रस्ताव में नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की निंदा की गई, लेकिन हमास का कोई जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि चीन ने रूसी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। इसराइल फ़लस्तीन तनाव ने दुनिया के देशों को और अधिक विभाजित कर दिया है। गाज़ा पर रूस और चीन का नज़रिया पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे मुस्लिम देशों के नज़रिए के अधिक करीब है। हालांकि तुगरल यामीन का मानना है कि रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नज़दीकियों से भारत और रूस के आपसी संबंधों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा, भारत और रूस के आपसी संबंधों की तुलना पाकिस्तान और रूस के आपसी संबंधों से बिल्कुल नहीं हो सकती। दोनों का इतिहास और आपसी संबंधों के उतार चढ़ाव अलग अलग हैं। हालांकि तुगरल ये भी कहते हैं कि ऐसी बैठकों पर संदेह करने के बजाय उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं बन रहा है। तुगरल के मुताबिक इस क्षेत्र में पाकिस्तान की जितनी अधिक हिस्सेदारी होगी, यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। एक कमज़ोर और अस्थिर पाकिस्तान की तुलना में एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के हितों के लिए बेहतर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।